हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस है उनसे आपने बहुत बार सुना होगा कि हमेशा बड़ा सोचो। क्या आपने सोचा है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी सोच ही हमें सफल बनाती है। हम जितना बड़ा सोचते हैं उतनी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। आज का यह वीडियो डेविड जे शॉर्ट की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में डेविड जे शॉर्ट्स ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताए हैं जिनकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हम सभी के पास एक लक्ष्य है। कुछ लोग उसे पाने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं, तो कुछ लोग अभी यह सोच रहे हैं कि उन्हें कब शुरू करना है। जो शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, शुरुआत कहाँ से की जाए। आइए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि आप वह काम कर सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप वह काम नहीं कर पाएंगे। खुद पर भरोसा करने से आपका दिमाग एक क्रिएटिव पावर पैदा करता है जो आपको आपकी मंजिल का रास्ता दिखाता है। इस क्रिएटिव पावर की मदद से आप मुश्किल से मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता खोज कर बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। खुद पर भरोसा करने के और भी बहुत से फायदे हैं। मैकिन्से फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट रिसर्च ने अपनी एक स्टडी में बिजनेस, गवर्नमेंट, साइंस और धर्म के लीडर और लोगों से पूछा कि वे किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वे उनके साथ काम करना चाहेंगे जिसमें आगे बढ़ने की और सबको आगे ले जाने की ख्वाहिश हो। जो व्यक्ति खुद पर जितना ज़्यादा भरोसा करेगा वो उतना आगे जाएगा। इसका मतलब है ज़्यादातर लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं जो खुद पर भरोसा करता है। खुद पर भरोसा करने वाले जल्दी हार नहीं मानते और समय के साथ वे लोगों का भरोसा भी जीत लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, कामयाब लोगों की तरह सोचने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। कामयाब और नाकामयाब लोगों में सिर्फ सोचने का फर्क होता है। इसलिए अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। दिमाग की कसरत दो तरह से होती है, किसी चीज को याद करना और किसी समस्या से निकलने के लिए एक अलग और नया रास्ता खोजना। दोनों ही बहुत जरूरी है, लेकिन कामयाब लोग कुछ अलग और कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं। वे किसी समस्या के हल को याद करने के बजाय खुद से हल बनाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप चीज़ों को याद करेंगे तो उन्हें आप समय के साथ भूल जाएंगे। चीज़ों को याद करना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो सकता है, लेकिन आपको इसमें अपना ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए। किसी किताब में उससे निकलने का तरीका खोजने के बजाय खुद से उसका हल निकालिए। इससे आपका दिमाग तेज होगा और आप किसी भी चुनौती का सामना करके उसका हल निकालने में माहिर बन जाएंगे। अपने सोचने की क्षमता को आप 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक, नए आइडियाज़ को हमेशा खोजते रहिए। दूसरा, नए काम करने के मौके को मत गवाइए। और तीसरा, रोज सुबह 10 मिनट इस सवाल का जवाब देने में बिताइए, आप किस तरह से खुद को अपने काम में बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपसे अलग सोचते हो या जिनके काम करने का तरीका आपसे ना मिलता हो। ऐसा करने से आपको नई जानकारी मिलती रहेंगी जिसका इस्तेमाल कर आप अपने काम करने के तरीके को पहले से बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, अपने डर को आत्मविश्वास से खत्म किया जा सकता है। हम में से हर किसी को एक ना एक बार किसी काम को करने से डर लगता है। कभी कभी हमें किसी काम को करने में हिचकिचाहट होती है जिससे हम वो काम नहीं करते। ये डर और हिचकिचाहट आपको कामयाब होने से रोकती है, इसीलिए इसे अपने अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यहाँ पर हर किसी को डर लगता है। अगर आपको डर लग रहा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बहादुर से बहादुर लोगों को भी डर लगता है, लेकिन वे उस पर काबू पा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहादुर कहा जाता है। इसीलिए आपको भी इस पर काबू पाना होगा।
डर को खत्म करने की दवा का नाम है आत्मविश्वास। ये आपके अंदर के डर को खत्म भी कर देगा और आपके अंदर नए डर को पैदा होने से रोकेगा। लेकिन आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसे मजबूत करने के कुछ तरीके आगे बताए गए हैं। आप आत्मविश्वास से भरे होने का नाटक कीजिए। आप यह दिखाइए कि आप पूरी तरह से खुद पर भरोसा करते हैं। इससे आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएंगी। लोगों से ज़्यादा आंखें मिलाइए। अपने चलने की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। प्रेजेंटेशन के वक्त सबसे आगे बैठिए। ऐसा करने से आप लोगों से अपना मिलना जुलना बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको हमेशा अपने आत्मविश्वास पर काम करते रहना होगा। चैप्टर नंबर 4, बड़ा कैसे सोचें। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि इमेजेस या चित्र में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं, हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि आप कहें लाल सेब, तो हमारे दिमाग में लाल सेब की एक इमेज बन जाती है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है। लेकिन वही अगर आप चैलेंजेस शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में मज़ेदार, रोमांचक और सुखद तस्वीरें बनती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसीलिए बड़े, साहसी और उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागे और आप बड़ा सोच सकें। चैप्टर नंबर 5, नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो, तो क्या होता है? बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों तक टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखिए। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोले, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक यह बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडियाज़ या ड्रीम के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से कहें, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दें। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा न हो कि एक तरफ बोले कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभास थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और अपनी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेटिक वर्क चलता रहेगा। अपने आप ही डर और एंजाइटी के निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होते हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। आपको अगर सबकॉन्शियस माइंड पर किसी बुक की समरी सुननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चैप्टर नंबर 6, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके यह विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर आप सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही आप में कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में घुसने न दें। आपका ब्रेन एक बगीचा है,
और आप उसके चौकीदार। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में न आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7, हमेशा माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। आप शायद इस वाक्य से परिचित हैं, आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप हेल्दी शरीर चाहते हैं तो आपको हेल्दी भोजन खाना चाहिए। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, ये सभी मन के भोजन के रूप में कार्य करते हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, गपशप करने वाले लोग के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक होगी। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों की सकारात्मक गुणों की बातें करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसे आपके साथी होते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए सफल बनने के लिए वो करें जो सफल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी वातावरण का निर्माण करें। यह सुनिश्चित करके करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और खाली समय सभी उच्चतम क्वालिटी के हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसको करने का एक तरीका यह भी है कि आप सफल लोगों के आसपास रहें और उनके बारे में पढ़ें। जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो या आप कोई सलाह लेना चाहते हो, तो हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह लें जो वहाँ पहले से है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आखिरकार टॉप क्लास प्रोफेशनल्स ही टॉप क्लास सलाह दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, अपनी सोच को दोस्त बना लें। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी है और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं। तो यह तो था एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वह सफल होने में आपकी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि नम्र एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, यह एटीट्यूड लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर न समझे, हमेशा खुद से बोले, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकते। सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड, इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। उन्हें ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसीलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे। यह सब आपको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। डू मोर देन अदर, दूसरों से ज्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करें। यह भी सफलता का राज है। जैसे कि अगर दूसरे ब्लॉगर 500 शब्दों की पोस्ट लिख रहे हैं तो आप 1000 शब्दों की लिखें। बहुत से ब्लॉगर 3 से 6 महीने में ब्लॉग छोड़कर भाग जाते हैं और फिर कह देते हैं ब्लॉगिंग से डेड, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग में सफलता पाने के लिए टाइम लगता है। अगर आप ब्लॉग शुरू कर रहे हो तो कम से कम 1 साल तक अपने ब्लॉग पर काम करें। बाकियों की तरह भागे नहीं, सफलता जरूर मिलेंगी। चैप्टर नंबर 9, लोगों के लिए अच्छा सोचें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करें तो क्या होगा? वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएंगी। इसीलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हो तो उस अकेले आदमी का पक्ष लें
और सबको समझाइए, न कि उनके साथ मिलकर उस अकेले का मजाक उड़ाने लग पड़े। इससे वह आदमी सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधारने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर नंबर 10, काम में जुटने की आदत डालें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पता है कि अपने जीवन में क्या करना है, तो उस रियलाइजेशन तक पहुंचना काफी रोमांचक रहा होगा। लेकिन सफलता की राह का यह सबसे आसान हिस्सा है। लक्ष्य को बनाना आसान है, लेकिन बिना कार्य किए सभी लक्ष्य बेकार है। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनाने की जरूरत है, जिससे आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सके। सफल लोगों के व्यवहार और तकनीकों पर अपनी योजना का आधार बनाएं। अपने आइडियल पर्सन या आदर्श व्यक्ति को देखें और खुद से सवाल करें कि उन्होंने ये कैसे किया। चैप्टर नंबर 10, हार को जीत में कैसे बदले। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा, यह भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाए, लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारे। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी से ही हार गए हैं। हो सकता है आगे चलकर सफल ब्लॉगर, बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाए। इस तरह फेल्यूर से घबराए नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचे। पास्ट में मिले फेल्यूर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने कभी डफर या निकम्मा आदि कहा है, तो इस बात को दिल से न चिपका ले, बल्कि यह मानने से इनकार कर दे और कुछ करके दिखाए। इससे आपके क्रिटिक्स का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है, कभी न कभी असफल जरूर हुआ है। इसलिए खुद को खुद ही मोटिवेट करें, दूसरों से उसकी उम्मीद न रखें। चाहे तो इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो सुनकर खुद को प्रेरित कर सकते हैं, और साथ ही ऐसा ज्ञान जो स्कूल और कॉलेज की किताबों में नहीं मिलता, वह भी हासिल कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ने में काफी हेल्प मिलेंगी। चैप्टर नंबर 12, प्लान बनाकर और अपनी गलतियों से सीखकर ही आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बिना गोल के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही पता नहीं, फिर आप पहुंचोगे कहाँ। इसीलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। अपनी मंजिल तय करना कामयाबी के रास्ते का सबसे पहला और सबसे आसान कदम है। अपने सपनों को सच करने के लिए आपको बहुत से मुश्किल रास्ते से होकर गुजरना होगा। इसीलिए आपको एक प्लान की जरूरत थी। इसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि कामयाब लोगों ने वो रास्ता कैसे तय किया था। इसमें आपको लिखना होगा कि कब आपको क्या काम करना है और उस काम का नतीजा कब आपको देखने को मिल सकता है। आप चाहे कितना भी अच्छा प्लान क्यों न बना लें, आपको नाकामयाबी का सामना करना होगा। कामयाबी के रास्ते सीधे नहीं होते, इसीलिए आपको हारना होगा, गिरना होगा, लेकिन हर बार आपको फिर से कोशिश करने के लिए उठना भी होगा। अपनी हर नाकामयाबी के बाद आप उससे सीख लीजिए। आप खुद को दोष मत दीजिए और न किसी और को। आप अपने आप से सवाल कीजिए, आपने क्या किया होता जिससे आप नाकामयाब ना हुए होते। दूसरे शब्दों में आप यह सोचिए कि आपसे कहाँ गलती हुई। आप अपनी गलती से सीखने की कोशिश कीजिए। अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी होगी। इसके लिए आपको अपनी गलतियों और दूसरों की गलतियों से सीखने की जरूरत पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने मजबूत बनेंगे और कामयाबी के उतने नज़दीक पहुँच जाएंगे। गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा ना हो गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट्स की एक्सरसाइज करें, लेकिन रोज करें। उस आदमी की तरह न करें कि एक दिन तो 3 घंटे एक्सरसाइज की और फिर 6 महीने के लिए गायब हो गए। लेकिन गोल की तरफ बेशक एक ही कदम ले, मगर प्रतिदिन ले। चैप्टर नंबर 13, सोचे तो लीडर की तरह। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर के सोच में एक क्वालिटीज होती है, हमेशा शांत रहे और धीरज रखे, दूसरों के दर्द को समझे और सहानुभूति से बात करे। मुश्किल वक्त में सबका साथ दे, न कि कहीं चूक जाए। हमेशा प्रोग्रेस की बातें सोचे और उसके लिए एक्शन भी ले।
बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करे, कभी भी ईगो न दिखाए और हम्बल रहे। हमेशा अकेले में पहले ही सोच ले कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। निगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे न उलझें, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं, इसीलिए अपनी एनर्जी उनके लिए बचा कर रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब पर बना यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।